First of all, I'll be inviting class 7 students to perform one one-act play in light of celebrating Hindi Divas. So it has already been there from 14th of this month, but we are a bit late to celebrate it. So without saying anything, I invite class 7 students to perform this one-act play. Let's have a big round of applause for these students. So class 7 students, please come on the stage. बहू कहाँ मर गई? जल्दी आना बहू। बहू चाय नहीं दे रही है। ओ, कितना देर क्यों लगा दी? कान फट गया है क्या? ठीक है, जा जा। सर 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 गोटे फोन दियंत हाथ Ready? आप लोगों को पता है हिंदी दिवस चल रही है? यस मैम। तो हम लोगों को कुछ एक्टिविटीज करनी है। मैम मेरे को डाउट है। बताओ। एक्टिविटीज का मतलब जैसे वन एक्ट प्ले, डांसिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा। ओके, तुम लोगों को वही करना है। तुम लोग का 7th क्लास का एक ग्रुप बनाना है, उसमें ही करना है। ओके, तो मुझे लास्ट पीरियड में सबको इनाम दे देना। तो तुम लोग को बेल्ट भी बच गया। मैं जा रही हूँ, बाय। गुड मॉर्निंग। आप प्राची के पेरेंट्स बोल रहे हैं? मैंने प्राची साहू को इन्फॉर्म करा था हिंदी के बस के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन वो मना कर रही है। तो लोग उसको समझाइए हिंदी बस के डांस के बारे में। प्राची बहुत अच्छी से कर रहा है, इसलिए मैंने उसको हिंदी में पार्टिसिपेट करने को बोला, लेकिन वो मना नहीं कर रही है। Next day. Good morning students. Good morning ma'am. So हिंदी दिवस चल रहा है, तो 14 सितंबर हिंदी दिवस को आप सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू मैम। अजस्विनी है और अनोखी है ये हिंदी। अजस्विनी है और अनोखी है ये हिंदी, साहित्य के असीम सागर है ये हिंदी। यूँ तो देश में कई और भाषाएं भी है, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। आप सभी को पता होगा कि हिंदी दिवस हर साल हम 14 सितंबर को मनाते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ शायरियाँ प्रस्तुत की हैं, तो मैं इसे आपको बताने जा रही हूँ। हिंदुस्तान की मान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी। हर हिंदुस्तान की मान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी। हर अनुपम और हर पहचान है हिंदी। हिंदी है भारत की अखंडता और एकता की पहचान। हिंदी है भारत की एकता और अखंडता की पहचान। हिंदी ही तो है मेरे देश की शान और जान। हिंदी ही तो है मेरे देश की शान और जान। जिसने सबके मन को जीत लिया ऐसी है भाषा हिंदी। जिसने सबके मन को जीत लिया ऐसी मनमोहनी भाषा है हिंदी। सरल भाषा में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। थैंक यू। और तुम लोग को कुछ बताना है क्या? स्पीचेस क्यों नहीं बताना है? मैंने आपको कहा था दूसरे क्लास में प्रैक्टिस करने के लिए। हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? ओके, कोई तुम में से डांस करना चाहता है? यस मैम, मैं करना चाहती हूँ। कोई पेरेंट्स करना चाहेंगे?
यस मैम, मेरी मम्मी करना चाहिए। ओके ओके ओके, चलिए डांस स्टार्ट करते हैं। मैम आप भी हम लोग के साथ डांस कीजिए, आपको भी तो अच्छा डांस आता है। ओके ओके, मैं भी आप लोगों के साथ डांस करूँगी। पिताश्री है, तो इनकी एक बहुत ही मतलब सबके जुबान में होता है, जो भी हिंदी के थोड़ा बहुत जानकार रखा हुआ है। अग्निपथ वो कविता है, वो कविता मुझे जिंदगी भर तक प्रेरित करती रही है। आज कुछ मौका मुझे मिलेगा उस कविता के महानता के बारे में कुछ कहूँगा मैं। तो ये वानक प्ले खत्म हो जाए। द सॉन्ग इज रेडी। शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र में शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। Thank you. तो मेरे प्रिय शिक्षक वृंद, मेरे प्यारे बच्चे, तो वो जो अग्निपथ कविता के बारे में मैं कह रहा था, तो एक बार उस कविता के कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। और उसके साथ साथ जिस तरीके से वो कविता मुझे आज तक, जब से मैंने क्लास 9th और 10th में हमारी एक हिंदी किताब थी, उसमें मैंने पढ़ा हुआ था, तो मेरे शिक्षक ने उसे समझाया हुआ था, तो तब से वो कविता आज तक मेरे लिए एक प्रेरणा बन के रही है और रहेगी अंतिम सांस तक। वृक्ष हो खड़े भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाव भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो कवि बड़े सरल शब्दों में मैं कह रहा हूँ, बहुत गहरी बात पंडित हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता के अंदर कह रखा है। 3 स्टांजे हैं और 3 स्टांजे के बीच उन्होंने एक इंसान के ज़िंदगी की बहुत गहरी बातों पे उन्होंने लाइट फोकस करी है। पहली बात यह है कि एक आम इंसान के लिए हरिवंश राय बच्चन के दिल में इतनी ख्वाहिशें भर चुकी है और इतनी उम्मीदें भर चुकी है, होप्स। एक साधारण इंसान के अंदर से हरिवंश राय बच्चन ने अपनी उम्मीदों को जगाया हुआ है। उनको उम्मीद है कि एक साधारण इंसान, मतलब आप साधारण इंसान से क्या समझते हो, है ना? कोई पढ़ लिख के बहुत बड़ा एक व्यक्ति बन चुका है। एक बात मैं बीच में कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को थकान हो रही है खड़े होने में, गर्मी हो रही है, मुझे कहने की कोई खुशी नहीं है बेटा। हिंदी एक इतनी महान भाषा है, उस भाषा की गहराई को मेरा एक छोटा सा एक कोशिश है कि मैं वो आप लोगों के सामने रख पाऊँ। कितनी भी कोशिश करूँ फिर भी मैं कम पढ़ूँगा, हम सब मिलके भी कम पढ़ेंगे, वो भाषा इतनी महान है।
और राजभाषा है। अभी भी हिंदी को हम राष्ट्रभाषा नहीं कहते हैं। हमारे देश में किसी भी भाषा को एक औपचारिक तरीके से लिया नहीं गया है, परंतु हिंदी एक राजभाषा है। हमारी सरकार राजभाषा को प्रमोट करती आ रही है। ये दिवस, हिंदी दिवस भी उसी के चलते हम लोग मनाते आ रहे हैं। खैर, मैं लौटता हूँ उस कविता को। वो देखिए, पेड़ खड़े हैं, एक साधारण इंसान, मजदूर। हमारा जो देश है ना, वो गरीबों का देश है। जब हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था तो देश में गरीब ही लोग थे। महात्मा गांधी जब पहली बार भारतीय BHU ना, तो BHU में उन्होंने जब स्पीच दिया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहली दफ़ा जब साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत में पधारे, उनकी पहली भाषण जो थी उसमें उन्होंने कहा था कि ये देश गरीबों का है। जब तक गरीबों का, गरीब का मतलब था किसान, है, तो किसानों का उत्थान नहीं है तो इस देश के कोई उत्थान नहीं है। देश के आज़ादी के बारे में सोचना मूल्यहीन है। ये पहली दफ़ा थी भारत के राजनीतिक इतिहास में कि कोई लीडर, कोई नेता गरीब के लिए कह रहा है। उससे पहले जो भी नेता थे गरीब के बारे में कभी सोचते भी नहीं थे। खैर, मैं थोड़ा पीछे की तरफ से इसलिए इतिहास दोहराया क्योंकि हरिवंश राय बच्चन महात्मा गांधी के पथ पे चलने वाले एक बहुत ही मतलब अंदरूनी तरीके से वो एक कवि थे, जो अपने दिली तौर पर महात्मा गांधी के हर चीज़ को मानते रहते थे। तो ये कविता में भी उनकी एक झलक दिखती है। जो मजदूर है, जो किसान है, जो खून और पसीना बहाता रहता है, इस देश की तरक्की, हर चीज़ की तरक्की के पीछे मजदूरों का हाथ है। जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, दिन दहाड़ी करते हैं, ये कविता उनके लिए डेडिकेटेड है। वो कहते हैं कि तुम मेहनत करते जाओ, तुम किसी की आश्रय मत मांगो। पेड़ से छांव मिलता है ना, कभी कहते हैं कि तुम उस छांव के नीचे मत रहो। तुम्हें तो लड़ना है, तुम्हें तो मेहनत करना है, तुम्हें कड़ी धूप में तप जाना है। भले ही तुम्हारे शरीर में आग लग जाए, तुम मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, है ना। मांगो मत, मांग मत, मांग मत, बोलते हैं ना 3 बार। फिर बोलते हैं यही है तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, है ना, आग से भरा हुआ वो रास्ता। एक साधारण इंसान अपनी जिंदगी को जो जीता है ना, वही रास्ता है, वही अग्निपथ है ना। सो आई एम कमिंग टू द सेकेंड स्टैंजा। मुझे माफ़ी दीजिएगा, हिंदी दिवस में मैं बीच बीच में अंग्रेजी कह देता हूँ। हमारी भी आदत इतनी बुरी हो चुकी है, जब हम एक भाषा को कहने की कोशिश करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर एक इतनी खराब आदत पल चुकी है कि हम क्या करते हैं, दूसरे भाषाओं को अंदर ले आते हैं। जैसे अभी मैंने कहा, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ इस गलती के लिए। हम कोशिश करें कि जब हिंदी बोलेंगे तो हिंदी ही बोलेंगे, कोई अंग्रेजी नहीं, कोई उड़िया नहीं, कोई अदर, कोई भी किसी भी प्रकार की भाषा हम ना बोलें। वैसे ही अंग्रेजी जब बोले तो अंग्रेजी ही बोले, जब उड़िया बोले तो उड़िया ही बोले, तभी हम भाषा के साथ न्याय देंगे, है ना। तो सेकेंड स्टैंजा है, तू न थकेगा कभी, है ना, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो कभी कहते हैं कि उस मजदूर, उस गरीब, उस मतलब खून से लहूलुहान, क्या बोलते हैं, पसीने से लहूलुहान उस इंसान को कभी कहते हैं कि तू थकेगा नहीं, तो रुक मत, है ना। उसको साहस दिलाते हैं, उसको हिम्मत दिलाते हैं। उनकी इस कविता, उनकी इस पंक्ति से उस गरीब इंसान को हिम्मत मिलता है कि तू रुक मत, तू रुकेगा नहीं, ना तू कभी थकेगा, है ना। मेहनत करता जा, करता जा, एक दिन तुझे तेरी मुकाम मिलेगी, है ना। तो बोलते हैं कि कर शपथ, तू शपथ ले कि कभी प्रण ले तो कभी थकेगा नहीं। बेटा, थकने की जो चीज़ है ना, वो हमारे दिमाग की एक हालात है। हम बोलते हैं कि मैं थक गया। आपके सामने अभी मान लो आपको इतनी गर्मी हो रही है, अब
अमिताभ बच्चन यहाँ आ जाए और माइक पकड़ ले, फिर देखो थकान दूर, इतनी खुशी। हाँ, इमेजिन करो। अब मैं तो डांसर के ऊपर इतना मुझे पता नहीं है, कोई टेरिस जो डांस के एक बहुत ही जानकार बंदे हैं वो आ जाए और डांस माइक ले ले और बाजे बजने लग जाए और डांस कर रहे हैं, नृत्य परफॉर्म करे वो, फिर देखो आपकी थकान दूर। थकान जो होती है ना हमारी एक मानसिक अवस्था है। तो कविता में ना कवि ने इस बात को कहा हुआ है कि वो मानसिकता मतलब ए इंसान, तो मानसिकता तैयार कर कि जिसमें तो थकेगा नहीं, है ना। मैं ज़्यादा सुनो, ये कविता बहुत छोटी कविता है, तो 3rd स्टैंजा है वो मैं उद्धृत करता हूँ। तो ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, है ना। कितनी ओजस्वी ये पंक्तियां हैं ना, मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करती है ये जो लास्ट जो 3rd स्टैंजा है ना। अश्रु लहू, अश्रु क्या होती है? आंसू। वो इंसान जो गरीब इंसान है वो रोता रहता है, खाने को पेट भर खाना नहीं है उसके पास, पैसा नहीं है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है ना, रोता रहता है अपने बच्चों के लिए, है ना। लहू उसके आंसू से भरे हुए हैं उसकी मेहनत। स्वेद क्या होता है? पसीना। बेचारा पसीना बहा के मेहनत करता रहता है दिन भर, तो पैसे जुटाए, अपने बच्चों को 2 रोटी डाले, अपने पेट में 2 रोटी डाले, है ना। रक्त खून, है ना, खून ही तो है पसीना, खून से ही तो पसीना, तो खून जो है पसीने की तरह बह रहा है ना। अश्रु स्वेद और रक्त से लथपथ लहूलुहान हो चुका है, भर चुका है इन चीजों से, है ना। अग्निपथ यही उसकी रास्ता है, यही उसकी जिंदगी है। ये आम इंसान की जो हमारी जिंदगी है ना वो आग से भरी हुई है। इट्स अ बिग चैलेंज टू लीड आवर लाइफ। सो मुझे इन्हीं बातों के साथ मुझे अनुमति दीजिए मैं इस अभिभाषण को यहीं समाप्त करूं। असेंबली को, इस सभा को मैं यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। कमांडर आप स्टेज पे आ जाइए।